जो सृष्टि विषयक विमर्श है पंडित ओझा जी का, 10 वाद उन्होंने प्रवर्तित, जो नासदीय सूक्त मूल है उसी के आधार पर 10 वाद, 11 संशयवाद और 12वां सिद्धांतवाद जिसको ब्रह्मवाद कहते हैं, उसमें सिद्धांत है। और ये ऐसे दार्शनिक वाद हैं जो आज के दार्शनिक वादों के पूर्व के वाद है। वेद में ये प्रवर्तित वाद हैं, अपने ग्रंथ के माध्यम से सभी पर स्वतंत्र ग्रंथ ओझा जी ने लिखा और उसके माध्यम से प्रत्येक वाद पर उन्होंने चर्चा की। अभी हम 2-3 वादों पर चर्चा कर चुके हैं। आज का जो विषय था व्योमवाद पर आज के विमर्श से सचमुच हम लोगों को बहुत ही लाभ मिला है। और व्योमवाद का जो ओझा जी ने अपने ग्रंथ में विश्लेषण किया, उस विश्लेषण का यही था कि हमारा जो स्वाभाविक प्रश्न है, जिस तरफ सतीश जी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि ज्ञान और विज्ञान जो एकत्व का बोध और अनेकत्व का बोध, तो हम संसार में रहते हैं और संसार नाना रूप है, और इस संसार नाना रूप संसार से हमारा प्रश्न होता है यहाँ बैठ करके कि यह विश्व क्या है और यह विश्व बना कैसे है, इसका मूल कारण क्या है, एक मूल कारण है कि अनेक मूल कारण है। ये मुख्य प्रश्न है और इसी मुख्य प्रश्न को लेकर के नो व्योमा परोयत इत्यादि जो लाइन है, उसी पंक्ति के आधार पर एक एक वाद का ओझा जी ने विश्लेषण किया। तो व्योम का मतलब क्या है, इस पूरे इस व्याख्यान को उन्होंने ऐसे यदि हम देखें तो इसमें जैसे सतीश जी बता रहे थे कि हम देख लें कि मूल कारण क्या है, आकाश का स्वरूप क्या है और अन्य तत्वों का हम कैसे ज्ञान करेंगे या कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। ये इस तरीके से तो ओझा जी ने अपने विषय को प्रतिपादित किया कि पहले तो उन्होंने व्योम का अर्थ बताया, व्योम क्या है। व्योम का अर्थ बताते हुए उन्होंने पहली कारिका यही है कि या चामृता वाक् परमं तदस्ति व्योमापि तद वेद चतुष्कमस्ति या वेद वाचस्तत एव विश्वम यज्ञस्य तद व्योम गति प्रतिष्ठा। ये पहली उनकी कारिका है और इस कारिका में कहते हैं कि जो अमृत वाक है यही परम व्योम है और वह वेद चतुष्क है। जो वेद है वह वाक है और उससे ही विश्व उत्पन्न हुआ है, अतः व्योम ही विश्व की गति है और विश्व की प्रतिष्ठा है। तो व्योम शब्द को उन्होंने परिभाषित किया और व्योम को परिभाषित करने के पश्चात कि व्योम किसे कहते हैं, तो व्योम को हम लोग चतुर्वेद है, अमृतवाक है और उसी से विश्व उत्पन्न होता है। इसी व्योम का एक पर्यायवाची शब्द जिसको हम कहते आकाश, और आकाश जो है उसी का एक और पर्यायवाची है शून्य। और शून्य का जैसे रामचंद्र जी व्याख्या कर रहे थे, क्योंकि आकाश में ऊर्जा है, आकाश ऊर्जावान है, इस बात को उन्होंने शून्य से लिया और शून्य का अर्थ किया जिसमें स्वर्ण है, और स्वर्ण का अर्थ है इंद्र, और उसको निश्चित करते हुए उन्होंने कहा सुनम हवेम हुवेम महवान मिंद्रम सुनम हुवेम महवान इंद्रम। और शून्य का अर्थ उन्होंने इंद्र किया और निरुक्तकार इंद्र को ऊर्जा कहते हैं। याच काच बलकृति इंद्र कर्मैव तत्, ये निरुक्तकार ने वहां लिया
और इस प्रकार से ऊर्जा से संपूर्ण होने के कारण विश्व जो है, इसी से इंद्र माने ऊर्जा, आकाश की ऊर्जा इंद्र ही नाना रूप धारण करती है। रूपम रूपम मघवा वो भविति। और इस प्रकार से आकाश में जो व्याप्त ऊर्जा है, वही व्याप्त ऊर्जा विश्व को जन्म देती है। जज्जेस्य या वेदवाचस तत एव विश्वम जज्जेस्य तद व्योम गति प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार से उन्होंने व्योम शब्द को परिभाषित किया। आकाश को लाए, शून्य को लाए, स्वन को लाए, इंद्र को लाए, और इंद्र माने ऊर्जा, आगे आत्मा भी उसका अर्थ करेंगे अंत में। और नाना रूप, जैसे इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते, ये भी आता है। तो इस बात को बताने के पश्चात अब दूसरी बात बताते हैं कि ये जो आकाश है, ये जो व्योम है, ये अनादि है, ये इसका कोई कारण नहीं है, ये बात भी उनको बतानी है। तो उसके बारे में यद यद देवो यतयो यथा, एक दूसरे जगह से इसको उद्धृत किया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, पृथिव्यहर मंडलगास्ति भानु भानु समुद्रे क्वचिदप सुभाति व्योम्नि स्थितोऽसौ परमे समुद्रो व्योमैव तस्मात् परमा गतिर्नः साम्नः स्वरः प्राणयितुन्नमापः स्वर भूमिराकाश इति क्रमेण संस्थावयन् व्योम्नि गति स्वमेव प्रावाहणो जैवलिराह सत्यम। इस प्रकार वो किस प्रकार से सृष्टि होती है, उस ऊर्जा से रूप धारण करते हैं, इन बात को बताते हुए व्योमनो ही भूतान्यखिलानि भूत्वा व्योमनेव यान्त्यास्तमितानि काले परायणे व्योम ततोखिलानाम जायश्च तद भूतकुलेभ्य एभ्य। इस प्रकार पृथ्वी सकल भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, और काल समाप्ति पर, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह सादि और होता है, उसका आदि है, उसका अंत भी है। तो इस प्रकार से उसकी काल समाप्ति पर आकाश में ही उनका लय हो जाता है, और आकाश ही सकल पदार्थों का पारायण है और समस्त भूत समूह में ज्येष्ठ है। इस प्रकार से उन्होंने फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु में जो गति है उसको उन्होंने दिखाया। गति ही पृथिव्या जलमस्य तेजः तस्यापि वायुः वियदस्य वायो यदस्ति किंचित ध्रुवमस्य सर्वस्याकाशमेवास्ति परायणम तत्। तो इन सब की जो पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज आदि का भी उसी से उसकी उत्पत्ति दिखाई। और पृथ्वी प्रतिष्ठा द्युरिदम प्रतिष्ठम त्वयोः प्रतिष्ठास्ति समुद्र एष तेषां च वेद तृतयं प्रतिष्ठा तद व्योम परा प्रतिष्ठा। तो पृथ्वी की प्रतिष्ठा द्यू और इन दोनों की प्रतिष्ठा समुद्र, और इन तीनों की प्रतिष्ठा तीन वेद ऋक यजु साम और वेद त्रय व्योम है, और व्योम ही परम प्रतिष्ठा है जिससे सब हुआ है। इस प्रकार से इस विषय को बताते हुए उन्होंने क्या किया कि कहा कि इस विषय को हमें व्योमवाद को स्पष्ट करने के लिए 3 भागों में जाना पड़ेगा। और वो 3 भाग हुए जिसके बारे में आप सभी ने विस्तार से चर्चा की है। मैं तो केवल पिष्ट पेषण कर रहा हूं, जिसको जैसे ज्योतिष कल्प की चर्चा रामचंद्र जी ने की। तो इन्होंने 3 कल्प इस व्योमवाद को समझने के लिए 3 कल्पों की कल्पना की। एक अमृत कल्प, दूसरा अपाम कल्प और तीसरा ज्योति कल्प। इन 3 कल्पों में व्योमवाद को समझाया।
और प्रत्येक कल्प का भी आंतरिक भेद किया। और अमृत कल्प में अद्वैत, कार्य विभाग, अंड विभाग और व्योम व्युत्पत्ति, इन 4 भागों में उन्होंने अमृत अमृत कल्प को परिभाषित किया और कहा कि जो अमृत कल्प है वही अमृत कल्प का अर्थ है कि जो आकाश है वही सर्वव्यापक है, अनादि है, अजन्मा है, अविनाशी है, सर्वाधार है, न उसका कोई कारण है, न उसकी उत्पत्ति है, न विनाश है। आकाश समेत विभु में कमाहुर, न कारणम तस्य न जन्म मृत्यु, नान्तुस्य नादिर न च संप्रतिष्ठा, नवा किमप्यस्ति तमंतरेण। ये अमृत कल्प का जो व्याख्यायित करते हुए जो अद्वैत है कि ये इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और इसी को एक और लक्षण है आकाश का, यत्तद ब्राह्ममयम ज्योति राकाशमिति संजितम तद ब्रह्मा समुद्भूतः सर्वलोक पितामह। आकाश सर्वलोक, ये दूसरे जगह का श्लोक है, ये ओझा जी का नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अमृत कल्प में अद्वैत और कार्य विभाग में, कि कार्य विभाग का मतलब है कि अमृत कल्प का जो कार्य विभाग है उसी में अमृत मृत्यु, कार्य विभाग को ही अमृत मृत्यु कहते हैं, क्योंकि अमृत मृत्यु मतलब द्वैत भाव। द्वैत भाव माने रस अमृत, अर्थात अमृत मृत्यु कारण रस एवं अमृत कार्य है, और रस तथा अमृत के लिए इन्होंने उस पर भी विचार किया और अच्छी तरह से इसकी व्याख्या प्रस्तुत की। इसी प्रकार इसमें उन्होंने अंड विभाग किया और चौथा उन्होंने व्योम व्युत्पत्ति की, और इस प्रकार से उन्होंने इस अमृत कल्प को अच्छी तरह से परिभाषित किया। व्योम व्युत्पत्ति को बताते हुए उन्होंने कहा कि व्योम माने आकाश को व्योम कहते हैं और उससे विशेष रूप से अन्न प्राप्त करते हैं और उसी में सब विशेष रूप से बसते हैं और वह सर्वत्र व्याप्त है तथा विस्तृत धाम है, अतः इसे व्योम कहते हैं। व्योम की व्युत्पत्ति करते हैं, व्याप्तम च तद विस्तृतमस्ति धाम, व्योम व्योमस धाम व्योमस्म तस्मात् तदिदम वदामः। और शतपथ ब्राह्मण को उद्धृत करते हुए अन्नम वै वि अन्ने ही इमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि, इस प्रकार से अमृत कल्प को 5 भागों में अद्वैत, कार्य विभाग, अंड विभाग और व्योम व्युत्पत्ति में अमृत कल्प को व्याख्यायित किया। और अपाम कल्प को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया, अभ्यो, लोक, भूत और गति। हमारे कहने का तात्पर्य है कि यदि हम व्योमवाद का विश्लेषण कर रहे हैं तो इसमें 4, 8 और 2 10 तो ऐसे पारिभाषिक इनके तत्व हैं जो अन्यत्र नहीं है। ओझा जी की ये विशेषता है कि वैदिक शब्दों से नए पारिभाषिक शब्दों की परिकल्पना करते हैं और अपने ढंग से उसकी प्रमाण पुरस्सर ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों का प्रमाण देते हुए उसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो अपाम कल्प में उन्होंने, अपाम कल्प को का मतलब है कि संपूर्ण वांग्मय में अप का सृष्टियाधार रूप वर्णन, और उसको मनुस्मृति से उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है। ज्योतिश्च विकुर्वाणा दापो रस गुणा स्मृता अद्भ्यो गंध गुणा भूमि रित्तेषा सृष्टिरादितः। अथर्ववेद में चतुर्धा रेतो भवत वसायाः आपस्तुरीयम अमृतम तुरीयम यज्ञस्तुरीयम पशवस्तुरीयम। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि अप, अमृत, यज्ञ और पशु
ये वसा के 4 रेत हैं। अमृत आधार है, अप उपादान है, यज्ञ प्रक्रिया है, पशु प्रजा व प्रजा मूल है, और पुरुष सूक्त आदि में इसको इसके प्रमाण को से उद्धृत किया। अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यै रसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे। इस वैदिक मंत्र से इस अपाम कल्प को परिभाषित किया। और तैत्तिरीय संहिता को भी हम जब देखते हैं तो वहां आपो हवा इदमग्रे सलिलमेवास, और फिर उन्होंने अभ्व लोक गत भूत और गति जो अपाम कल्प के 4 उन्होंने भेद करके उनको परिभाषित किया है। और इस प्रकार से इन्होंने जो लोकों की चर्चा की है, नाम की जो रूप की, अभ्व माने नाम रूपात्मक, नामैव रूपम च समस्तमेतत् सर्वं खलु व्याकृतमस्तिताभ्याम, और उसको उन्होंने विस्तारित किया। तथा न चेयम पृथ्वी न सूर्यो निंदुर्न वान्योऽपि च पुद्गलः स्यात्, और अपाम कल्प का ही जो दूसरा लोकों की चर्चा की है, उस लोक से संबंधित बातों को उन्होंने ऐसे रेखांकित किया। इमे वै लोका अपाम रसः ते अमुस्मिन् नादित्ये समाभष्टताः, और ऐसा वै प्रजापतेः सर्वता तनु यदापः यद आपोसौ तत्। आप ही वाक है और वाक से ही लोक उत्पन्न हुए हैं, ये उन्होंने बताया। आपस्तु वाचस तत एव लोका भूतानि चेमानि समुद्भवन्ति। तो अपाम कल्प को जब उन्होंने अभ्व लोक और भूत गति में परिभाषित किया तो ये सारे विषय उन्होंने लिए हैं और उनको व्याख्यायित किया है। ब्राह्मण ग्रंथ को उद्धृत करते हुए ने कहा है, सोपो सृजत वाच एव लोकात् बागे वास्य सा सृज्यत सा इदम सर्वमाप्नोत यदिदम किंच यद आपनोत तस्माद आपह यद आवृणोत तस्माद वाह। इस प्रकार से आप तथा वाक एक हैं और सर्व व्यापक होने से वाक आप है, तथा जगत का आवरण करने से वाह है। वाग वा इयम वितता यद इमे लोकाः, और लोकांश्च लोकेषु विलोकयन्ते न लोकतो न्यत्र गतिस्त्वमीशाम्। तो लोक की उन्होंने व्याख्या की और फिर इसी प्रकार से उन्होंने गति को व्याख्यायित किया। 7 लोकों की चर्चा की। भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्यम यत्र गत्वा न पुनर्भवन्ति तस्मान्न भूतानि तयोर्भवन्ति सत्यम हि तद् ब्रह्मण तत्र शोकः परागति सह परमः सलोकः। और परम लोक की परागति की चर्चा की। अपाम कल्प का जो तीसरा विभाग था वो भूत विभाग, उस भूत विभाग में पृथ्वी जल तेज आकाश, ये जो 5 भूत हैं इनकी चर्चा की। और लिखा उन्होंने, आकाशतो वायुरभूततोऽग्निः ततोऽम्बु तस्मात् पृथ्वी बभूव गुणाक्रमेणोत्तरतः प्रवृद्धा एकोम्बरे पंचभूतानि पथ्वाम। एकोम्बरे, उसी आकाश से इसकी उत्पत्ति हुई। और गति विभाग में उन्होंने बताया कि ज्ञान के साथ क्रिया योग जो है उसी को गति विभाग, ज्ञान के साथ जो क्रिया योग को गति के रूप में गति को परिभाषित किया। कहा भूतेषु भूतांतरता प्रपत्ति गतिर द्विधोध्वाध्वर भेदतः सा प्रज्ञो भुवम यात्यधरा गति सा सोर्ध्वा सभूस्थो यदि सत्यमेति। इस प्रकार से
ताम विद्य कर उन्होंने गति का जो अपाम कल्प का गति विभाग था उसकी चर्चा की, और जो उनका ज्योति कल्प है, ज्योति कल्प की अभी बड़ी ही विस्तार से चर्चा आप सभी ने की है, रामचंद्र जी ने विशेष रूप से की है। वो भी उन्होंने ज्योति कल्प में दो भेद लिए थे, एक वेद और दूसरा इंद्र विवेक। और वेद को जो आप जानते हैं कि वेद ऐसा त्रयी विद्या तपति, उसी को जो उन्होंने वेद जो कहा, वेद क्या है? वेद ज्योति है। ज्योति माने वेद। अब वेद तीन है, तीन माने तीन ज्ञान के तीन अभिव्यक्ति, जो ऋक यजु साम यजु है। यजु अग्नि है, अग्नि का लोक है, और यजु से उन्होंने सबको जोड़ करके सृष्टि का वर्णन किया। यजु के बारे में योझा जी लिखते हैं, यजुः द्वयम यजुर्वायु रथांतरिक्षम यन्नेव वायुर जनयत्यशेषम, वा यजुः जनयत्यशेषम। और इस प्रकार से उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए यजु से सर्ग निरूपण किया और कहा, यदेश किंचित प्रबभूव सर्वम तत्वेदतो वाङ्मयतः प्रजातम वाग्लोकतो ह्याप इहा भवन या ताभ्य समस्तम प्रबभूव विश्वम। और इस प्रकार वेद से सृष्टि की जो बात कही गई है उसको प्रतिपादित किया। और इंद्र विवेक में आत्मा के रूप में इंद्र को लिया और कहा, वाक प्राण तथा मन, आत्मा को ही इंद्र कहते हैं। प्राधान्य न व्यपदेशा भवन्ति के अनुसार वह तीन प्रकार का है, वांग्मय है, मनोमय है और प्राणमय इंद्र है। वाक, मन और प्राणमय इंद्र की चर्चा की, और इंद्र ही आत्मा है, इसीलिए इंद्र विवेक इसका नाम रखा गया। और इंद्र, वांग्मय इंद्र प्राणमय इंद्र से भिन्न नहीं है, प्राणमय मनोमय से भिन्न नहीं है, तीनों प्रभेदों में एक ही आत्मा अभिमत है। इसे ही परम निधान व्योम कहते हैं, परम व्योमनि। और इस परम व्योम में रसाश्रित होकर यह संपूर्ण विश्व अवस्थित है। यही इस संपूर्ण प्रतिपादन का उन्होंने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के आधार पर ओझा जी ने इन तीन कल्पों के माध्यम से प्रतिपादित किया कि व्योम से कैसे सृष्टि रचना हुई और किस प्रकार से पृथ्वी को अनित्य और व्योम, पृथ्वी को अनित्य व्योम को नित्य बताया। और आकाश विभू है, इसका कोई कारण नहीं है, न तो इसका जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न उसका कोई आधार है, वह स्वयं ही अपना आधार है। सभी पदार्थ सविशेष हैं, आकाश निर्विशेष है, अतः आकाश ही मूल है। यही व्योमवाद की प्रतिष्ठा है। और इस प्रकार से ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि के मतों को लेकर के इस व्योमवाद का उन्होंने विस्तार से विवेचन किया। क्योंकि यद्यपि यह पूर्व पक्ष के रूप में है, क्योंकि उसका सिद्धांत ब्रह्मवाद है, लेकिन किसी भी वाद को उन्होंने, क्योंकि जब हम वैदिक सूत्र देखते हैं तो दो शब्दों का एक लाइन का मूल सूत्र है, उसको किस प्रकार से उन्होंने विस्तारित किया कि इसको अमृत कल्प, अपाम कल्प, ज्योति कल्प, उसके चार चार भेद, यह उनके पांडित्य का प्रकर्ष है कि किस प्रकार से वैदिक वाङ्मय के प्रत्येक अंग उपांग को जानते थे और किसको किसके साथ जोड़ करके इसका विमर्श किया जाए। आप सब इतने विद्वान हैं, अपने अपने शास्त्र के सिद्धहस्त आचार्य हैं, आप लोगों ने बड़े ही मनोयोग से प्रयत्न पूर्वक अपना व्याख्यान दिया है। इसके लिए शंकर शिक्षा यतन आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ है। और मैं सभी आचार्यों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप अपना पत्र जो व्याख्यान दिए हैं उनको लिपिबद्ध कर देंगे
तो ये ग्रंथ के रूप में हम चाहते हैं कि यह जब वर्ष समाप्त होगा तब उस वर्ष के अंत में हम 10 वाद विमर्श के एक ग्रंथ के रूप में सबको प्रकाशित करेंगे और आगे के विद्वान के लिए मार्गदर्शन होगा। जो शोध करता है इन ग्रंथों को लेकर कैसे शोध करना है, आप सबका व्याख्यान हम सब के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शंकर शिक्षा यतन की अधिष्ठात्री प्रबंध न्यासी आदरणीय रेणुका मिश्रा जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ, जो हम लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। उन्होंने मुझे जो अगला विमर्श के लिए समय जो विषय दिया है कि किस प्रकार से हम लोगों को इस विमर्श को आगे बढ़ाना है, जैसे हम लोग एक एक विषय ले लेते हैं और उसका प्रतिपादन कर देते हैं। उनका कहना है कि आप उसमें से क्या क्वेश्चन बने, ओझा जी किन प्रश्नों का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो पहले प्रश्न खोजा जाए और प्रश्न का उत्तर दिया जाए। क्योंकि एक होता है कि हम जो कुछ लिखा है उसका प्रतिपादन कर देते हैं, लेकिन प्रश्न क्या बनता है एक एक विषय में, उन पहले प्रश्नों को ढूंढा जाए और प्रश्न पर हम लोग तो जिससे कि आर्गुमेंटेटिव हो, ये विमर्शात्मक हो। अभी हम प्रतिपादात्मक प्रतिपादन करते हैं कि एक विषय लेते हैं और जो ग्रंथ में लिखा है उसका प्रतिपादन करते हैं। आगे से इस गोष्ठी का स्वरूप हम प्रश्न और उत्तर के रूप में इन ग्रंथों में से 2-4 प्रश्न एक एक आचार्य लेंगे और उनका विमर्श प्रस्तुत करेंगे, तो जिससे कि यह आर्गुमेंटेटिव हो, विमर्शात्मक हो